पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, बहुपद का जो थ्योरम होता है नहीं, कौन कौन सा है, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड क्या है, फैक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है क्या होता है क्या नहीं, ये देख चुके हैं ना। आज हम लोग इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ना, एक्सरसाइज 2 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या पहला क्वेश्चन है, हमको एक p ऑफ x बहुपद दिया हुआ है ना, कैसा है भाई, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विथ द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यदि हमको एक p ऑफ x पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो हमको बहुत सारा ऐसा पॉलिनोमियल और दिया है ना, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं। तो शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमको क्या निकालना रहेगा, शेषफल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला ना, क्या है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, पहले लिखेंगे ना क्या, कि दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड पहला सॉल्व कर रहा हूँ, उसको हम लोग क्या मानेंगे, g ऑफ x है ना, क्या है बेटा ये x प्लस 1, ये हो गया। इसका प्रोसीजर क्या रहता है वर्किंग, कि जो g ऑफ x दिया है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं ना, क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू 0 ना, क्या है भाई, g ऑफ x की वैल्यू ये है, यहाँ पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर ना, तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -1। इतना क्लियर है, ये हो गया। फिर आते हैं क्या भाई, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से क्या होगा भाई, रिमाइंडर या शेषफल ना, हमको x जगह क्या रखेंगे, -1 ना, क्या होगा, कहाँ रखना रहेगा, यहाँ पास ना, p ऑफ -1। इतना क्लियर है। अब क्या है अभी, जैसे क्या p ऑफ x, ये जो x टर्म है, जहाँ जहाँ x आ रहा है हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे ना, क्या हो जाएगा बेटा ये, इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8 ना, इतना हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या भाई, -1 इंटू -1 इंटू -1 ना, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, प्लस और माइनस कितना हुआ भाई, माइनस ना, तो माइनस आएगा। और एक को खुद के साथ ना कितना बार भी गुणा करें क्या आता है, 1 ही आता है, तो क्या हो जाएगा ये, -1। इतना क्लियर है, ये हुआ। फिर यहाँ आते हैं भाई क्या, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 इंटू 1 1 मीन्स कितना आया, 1 आया ना, ये हो गया। फिर आते हैं क्या, ये माइनस माइनस क्या हुआ बेटा, ये प्लस, प्लस 8। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा ये, 13। ठीक है, 13 में से 3 जोड़े 16 हुआ ना, 16 में से 1 घटा रहे हैं 15, तो हम लोग का क्या आंसर आया, 15। ये है हम लोग का आंसर। देखो भाई, समझ आया, ठीक है, ठीक। अब पहला क्वेश्चन बता दिया ना, टोटल कितना है भाई, 5 क्वेश्चन है, कोई एक और बताऊंगा मैं, कौन सा बताना है, देखो चौथा ना, ये वाला 5वां, हाँ ये ना, ये स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। फर्स्ट का फिफ्थ दिख रहा है ना, पहले लिखेंगे ना क्या, गिवन दैट या दिया गया है, गिवन दैट क्या गिवन है भाई हमको, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ना, ये हो गया। एंड हम लोग g ऑफ x मानते हैं क्या, किसको मानेंगे, x प्लस 1/3 को ना, हमको रिमाइंडर यूज निकालना रहेगा ना, रिमाइंडर थ्रू के रिमाइंडर थ्योरम से ना। क्या होगा बेटा, g ऑफ x क्या करते हैं हम लोग, 0 के बराबर रखेंगे ना, मीन्स क्या होगा, g ऑफ x इक्वल टू 0, ये हो गया। इसका वैल्यू ये है, यहाँ रखते हैं x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 ना। क्या हो जाएगा बेटा, ये पक्षांतर करते हैं ना, या ऑन ट्रांसफरिंग क्या होगा, ये इधर जाएगा, मीन्स x इक्वल टू कितना आएगा, -1/3, ये हो गया। अब क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे भाई, क्या हो जाएगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से क्या होगा भाई, रिमाइंडर या शेषफल ना, क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें, p ऑफ x में x जो है क्या रखेंगे, -1/3 ना, मीन्स क्या होगा ये p ऑफ -1/3, इतना क्लियर है, ठीक। अब यहाँ जो p ऑफ x था, x में टर्म था ना, ऐसा आया। अब हम लोग क्या करें, x जगह क्या रखेंगे, -1/3, मीन्स क्या है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, -1/3, ठीक है, रखते हैं। क्या होगा, -1/3 की पावर क्या है, 3 है, प्लस 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/3 प्लस 8, इतना क्लियर है, ये हो गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा ये, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ये हो गया। पावर 3 है, मतलब क्या होगा, ये जो है -1/3 खुद के साथ 3 बार गुणा होगा ना, ये हो गया। प्लस यहाँ लिखते हैं प्लस 3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, ठीक है, ये हो गया ना इसका, ये वाला माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, 5/3 प्लस कितना है ये 8, क्लियर है, ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं क्या इधर, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस और माइनस माइनस होगा ना, क्या हो जाएगा ये, -1/, कितना होगा 9, 9 × 27, क्लियर है ना, ये हो गया। फिर यहाँ आते हैं ना, क्या होगा ये, माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, 3 लिखा मैं, और क्या है 3 × 3 मीन्स 9 होगा, क्लियर है। अब इसको देखते हैं, प्लस 5 प्लस 5/3 प्लस 8 ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई इसमें, क्या करेंगे इसमें, एलसीएम निकालेंगे ना, इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा ना, 1 3 9 27 का एलसीएम क्या होता है 27 ना, 27 होता है ना भाई, निकालने आ जाएगा, ठीक। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 27 होता है तो 27 ऐसा लिखिए, फिर 27 यहाँ से गुणा करते हैं ना, इन दोनों गुणा करूंगा यही आएगा। ये रफ वर्क है ना, फेयर में नहीं छापेंगे इसको, ठीक। क्या हो जाएगा ये, अपान लिखा कितना है 27 ना, ये हो गया।
अब 27 या 27 को अंदर गुणा करते हैं ना, ये पहले माइनस आया ये वाला, 27/27 दोनों क्या है, सेम है, कट गया, कितना बचा 1, तो कितना हो गया -1। इतना क्लियर है बेटा? ठीक, फिर आते हैं ना यहाँ 27 को इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ 3/9 करके, कटेगा ना, 9 एकम 9, 9 3 27, कितना आएगा ये +3 × 3 करके, क्या ये क्लियर है? फिर यहाँ आते हैं ना, प्लस मैं 5 लिखा, इंटू क्या हो जाएगा ये 27 को यहाँ गुणा किए, कितना हुआ 27/3 आया ना, कटेगा ये, एक बार में गया 9 बार में, कितना आ जाएगा ये 9 होगा, क्लियर है? फिर आते हैं क्या यहाँ +8 है ना, नीचे कुछ क्या है, एक ही है, 27 को 1 से भाग देंगे, क्या आएगा 27 ही आएगा, गुणा क्या हो जाएगा 27। इतना क्लियर है बेटा? ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये -1 प्लस कितना होगा 9 होगा, प्लस 9 पंचे 45, हाँ ठीक, ये हो गया प्लस। अब इसको गुणा करना है ना, यदि नहीं आ रहा है 27 का टेबल, इसको गुणा कर लो भाई 8 से, 8 ही 7 56, 56 का 6 5 आया, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 5 21 ना, ठीक है, कितना आ गया भाई 216 आया है, बटा क्या होगा 27। इतना क्लियर है बेटा? ठीक, ये हो गया ना। अब इसको जोड़ना रहेगा, कुछ नहीं करना भाई, जोड़ने आता है, देख लो भाई क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो 216 लिखे, 45 लिखे, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक घटा दे रहा हूँ ना, तो 8 लिए, ठीक है, इतना 8 5 13, 13 में से 6 जोड़े, कितना हुआ 19, 19 का 9 हुआ, कैरी 1 गए हासिल, ठीक है, 5 और 6 हुआ, कितना आया 2, 269 ना, कितना हुआ ये 269/27, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। समझ आया? देखो क्लियर है? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन में आता है ना, क्या बोला है, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x)। हमको दो पॉलिनोमियल गिवन है ना, कौन कौन सा भाई, g(x) एंड p(x)। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमको वेरीफाई या जांच करना रहेगा, क्या जो g(x) है p(x) का गुणनखंड है कि नहीं करके। समझ आया? ठीक, यूज़ करते हैं, क्या होगा, बनाते हैं इसका, ये नहीं है यार, ठीक, सॉल्यूशन करके लिखते हैं। लिखेंगे ना, क्या दिया गया है, दिया गया है या गिवन दैट, क्या दिया बेटा हमको, p(x) = x³ - 4x² + x + 6 ना, एंड g(x) हमको गिवन है, क्या है, x - 3। हमको फैक्टर चेक करना है, तो रूल क्या बोलता है, जो g(x) हमको गिवन है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे ना, इसका वैल्यू ये है, यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा, x - 3 = 0। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये x = 3, ये आया ना। अब क्या करेंगे भाई, इतना हुआ, बाय फैक्टर थ्योरम ना, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, इस x के वैल्यू कहाँ रखेंगे, p(x) ना, मीन्स क्या होगा ये p(3). इतना क्लियर है? अब जो जो x का टर्म है ना, वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखना रहेगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये
3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये हुआ ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का क्यूब मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 आया। माइनस इसको करते हैं ना, 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 9, क्लियर है ना ये। फिर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे 9 ही आएगा ना, ठीक है। और करते सिंप्लीफाई, क्या होगा भाई, 27 और 9 कितना हुआ 36 ना, माइनस 9 चौक कितना हुआ 36, 36 में से 36 घटा रहे हैं, मीन्स कितना आया 0 आया, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो g ऑफ x है, p ऑफ x क्या है भाई, गुणनखंड है ना। अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, क्या भाई। सो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतना क्लियर है बेटा, देखो क्लियर है, ठीक। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। इसको भी चेक करना रहेगा ना, क्या कि फैक्टर है कि नहीं करके। तो ये बन जाएगा या बताऊं, ठीक है, देख लो फिर भी क्या होगा। ये लिख लेना ना, क्या भाई, गिवन दैट या दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू ये होता है करके, एंड g ऑफ x करके ये करके ना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये क्या करते हैं, जो g ऑफ x हमको दिया है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखें। क्या हो जाएगा ये, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। पक्षांतर करने पर x इक्वल टू कितना आया, -1, ठीक है, ये हो गया। हमको फैक्टर चेक करना है, गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय से इसका यूज़ करेंगे। क्या करना है, x इक्वल टू -1 कहाँ रखेंगे, p ऑफ x में। मीन्स क्या होगा, p ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1। क्लियर है बेटा इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, -1 आएगा ना, ये क्लियर है, ठीक है ना, समझ आया ना कैसे हुआ ये, ठीक। हाँ, यहाँ आते हैं ना, प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा भाई, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 1 ही हो गया, ठीक। इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 आ गया ना, क्या होगा ये, +1 इतना हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, ये -2, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 4, ठीक है, जोड़े तो। अब 4 में से 2 घटा रहे हैं, कितना है, 2 आया ना, 2 आया, और ये 2 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हम लोग का आंसर है, देखो समझ आया, ठीक। अब इसको देखेंगे ना, तीसरा वाला, हमको क्या दिया भाई, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 एंड p ऑफ x क्या दिया, x रेस टू 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस टू, ये हमको दिया हुआ है ना। तो क्या करना है भाई, वही पुराना, क्या जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर लेके चलेंगे, उससे हम लोग चर या वेरिएबल एक्स का मान निकालना रहेगा ना। ये हो गया, क्या होगा ये, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, फिर आते हैं क्या, बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा ये, पी ऑफ क्या रखेंगे भाई, एक्स की जगह 2 रखेंगे ना, 2 रख लिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर क्या होगा 2⁴ माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 4 मीन्स क्या होगा, यहाँ देंगे, हाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा बेटा ये, 4 8 16, 16 आया है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 होगा। वैसे ही क्या 2 की पावर क्या है 3 है, मीन्स क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 8 8 हुआ। ठीक है, माइनस इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर मीन्स क्या है 2 इंटू 2 मीन्स कितना आया 4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये -4। इतना क्लियर है। फिर 16 ना, अब हम लोग देखते हैं क्या ये जो डिजिट है क्या अभी हर एक में क्या निगेटिव है ना, सेम साइन है तो हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। तो क्या अभी 8 4 12, 12 4 16, कितना आया बेटा 16 आया। 16 में से 16 को घटा रहे कितना हुआ 0, मीन्स क्या होगा ये कि जो g ऑफ x है p ऑफ x क्या होगा, फैक्टर या गुणनखंड होगा। क्या ये समझ आया, आगे बढ़े। ठीक, ये लिखना रहता है ना हिंदी और इंग्लिश में, क्या भी देयर फॉर या सो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है करके। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। क्या है भाई, g ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड p ऑफ x क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 ना। क्या करेंगे, g ऑफ x को 0 लेके चलेंगे ना, ये हो गया। इसका वैल्यू हमको क्या दिया भाई, x माइनस 1, वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आया। क्लियर है इतना। हमको क्या चेक करना है भाई, गुणनखंड है कि नहीं करके ना, फैक्टर। तो क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम से ना, या गुणनखंड प्रमेय से। क्या हो जाएगा बेटा ये, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1, किसमें, p ऑफ x ना, मीन्स क्या होगा p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 ना, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर कितना भी रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक है, यहाँ आते हैं, प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, माइनस 1 इंटू 5 मीन्स कितना आया 5 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस क्या होगा ये 5 माइनस 5 प्लस 1 ना, ये से ये कटा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आया 2 ना, और ये 0 के बराबर नहीं है, मीन्स क्या होगा, जो g ऑफ x है p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड नहीं है। देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है, इसको लिख लेना भैया। यहां आते हैं ना, 5th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, g ऑफ y इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड p ऑफ y क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 ना। हमको क्या है, वही जो g ऑफ y हमको दिया है उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे ना, ये हो गया। बुक में x दिया है क्या, कुछ नहीं होता ना, वेरिएबल का ही है।
चाहे मैं एक्स लिखूं या जेड लिखूं या डब्ल्यू लिखूं, एक ही मतलब है उसका। बस ये नहीं होना चाहिए क्या, जैसे कि आप पी है ना यहाँ पास, तो पी बस नहीं डाल सकते, इसमें कोई भी वेरिएबल चर कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर है? बाकी सब सेम है। यहाँ आते हैं, क्या होगा बेटा ये y प्लस 4 इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू -4, ये हो गया ना, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या रखेंगे y बराबर -4, कहाँ p ऑफ y में ना, मीन्स क्या होगा p ऑफ -4 इक्वल टू क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा ये -4 इंटू -4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ। चलिए इसको यहाँ बताता हूँ ना मैं, क्या हो जाएगा ये इक्वल टू -4 इंटू -4 प्लस माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस ना 4 इंटू 2 कितना आया 8 प्लस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ना 4 जा कितना होता है 16, 16 हुआ, क्या होगा -8 प्लस 1 ना, ये हो गया। 16 में से 8 घटा रहा है, कितना है 8 ना, 8 में से 1 जोड़े 9, ये हो गया 9 है, और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो g ऑफ y है p ऑफ y का क्या है गुणनखंड नहीं होगा ना। सो क्या g ऑफ y इज अ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ y। क्लियर है? ठीक। अब इसको देखते हैं फिर, क्या तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या बोला है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि g ऑफ x p ऑफ x का क्या है एक गुणनखंड है ना, ठीक है। और हमको g ऑफ x और p ऑफ x दिया हुआ है, चेक ही करना है ना, चेक नहीं करना, हमको ऑलरेडी बोला है क्या g ऑफ x p ऑफ x क्या है गुणनखंड है, तो इसमें क्या भी एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है क्या a का मान निकालना रहेगा। समझ आया? ठीक। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो क्या करेंगे इसमें, वही पुराना सॉल्व, जो हमको g ऑफ x दिया हुआ है उसको अपन क्या करते हैं 0 के बराबर लेकर चलेंगे ना। इतना क्लियर है बेटा? ठीक। क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ, ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 ना, ये हो गया। फिर आते हैं क्या प्रश्नानुसार, क्या बोला है कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। आप लोग पूरा लिख रहे हैं ना, गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होगा, जो g ऑफ x के x का मान निकाले नहीं, हम लोग कहाँ रखेंगे भाई p ऑफ x हम ना, और 0 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पॉलिनोमियल है g ऑफ x है, क्या है भाई वो गुणनखंड है, मतलब उसमें जो g ऑफ x का वैल्यू निकालते हैं उसमें पुट करते हैं, 0 आता है तब होता है। हमको क्वेश्चन में क्या है ऑलरेडी गिवन है ना, क्या कि जो g ऑफ x है p ऑफ x का गुणनखंड है, मतलब इसमें इसका मैं चर का मान रखूँगा, x का मान यहाँ रखा तो ऑलरेडी 0 होगा। क्लियर है? क्या होगा ये, इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्या g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इतना हुआ, क्या हो जाएगा बेटा ये
पी ऑफ -1 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? समझ आया ना? हाँ, सॉल्व करते हैं ना इसको, यहाँ से लेता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है हम क्या रखेंगे, -1 ना, किसमें, इसमें। क्या होगा बेटा, ये -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही आया, माइनस प्लस माइनस हुआ a ना, ठीक है, प्लस क्या होगा 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या होगा, ये 1 और 2 दोनों को ऐड किए, कितना आया 3 माइनस a इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, ठीक है। क्या होगा, ये 3 इक्वल टू a मीन्स क्या होगा, ये a इक्वल टू क्या है 3। ये हम लोग का आंसर है। क्या ये क्लियर है? देखो भाई, समझ आया? ठीक, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। इसको भी सेम सॉल्व करना रहेगा। क्या इसको सॉल्व करोगे? करना है ट्राई, ये बताऊं? ट्राई करो तो 1 मिनट का समय है, बनाओ भाई। हाँ, a इक्वल टू क्या है, 0 2। बाकी बच्चों से कितना आया बेटा, 2। ठीक, चलो देखते हैं ना क्या करते हैं। जो हमको g ऑफ x दिया है उसको 0 के इक्वल रखें। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू 1। ये हो गया ना। फिर आते हैं क्या, बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, क्या होगा, ये हमको ऑलरेडी बोला है ना क्या, कि जो g ऑफ x है p ऑफ x क्या है, क्या है भाई, वो फैक्टर है ना। तो लिखेंगे क्या, चूंकि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स मीन्स क्या होगा, क्या होगा, अर्थात या दैट इज लिखेंगे यहाँ पास, क्या हो जाएगा बेटा ये P ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर। क्या होगा ये, वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। क्या होगा, a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3a इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक, आते हैं ना। क्या होगा, a इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू 1 मीन्स 5 आया, प्लस 3a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस 5 प्लस 3a इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या होगा भाई, ये दोनों जुड़ेगा ना, माइनस 5 प्लस 4a इक्वल टू 0। ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू माइनस 5। हमको a का वैल्यू चाहिए, 4 इसके नीचे आएगा, a इक्वल टू माइनस 5/4। ये हम लोग का आंसर है। कैसे दो आ रहा था, समझ आया, पीछे 2 दिया है, जस्ट वेट। रुक जाओ, हाँ यहाँ पास क्या है, ए नहीं था ना, ठीक, वो मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। क्या जैसे क्या क्वेश्चन ये रहता ना, तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस 5/4। ठीक है, यदि क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, क्या भाई, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा दिए, तब a का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा वो, ये बताऊं, हो जाएगा, ठीक, हाँ चलो ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग के पास क्या था, ये था ना, उसको हटाना रहेगा, हाँ इसके अकॉर्डिंग ये सही बना है। ठीक है, यदि हम लोग इसमें से a को हटा देते हैं, तब क्या होगा, वो 2 आएगा a का वैल्यू। ठीक, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमको ये दिया हुआ है, देखो भाई, g ऑफ x g ऑफ x इक्वल टू है x प्लस 2, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a है ना। क्या होगा ये, वही क्या है, कुछ नहीं करना भाई हमको, जो हमको g ऑफ x दिया हुआ उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। क्या हो जाएगा ये, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया, मीन्स क्या होगा, ऑन ट्रांसफरिंग ना, x इक्वल टू कितना होगा बेटा, -2, ये हो गया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है, मीन्स क्या होगा, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मीन्स क्या होगा, जो g ऑफ x का जो वैल्यू निकाले ना -2, यहाँ रखेंगे किसमें, p ऑफ x में, वो क्या होगा, 0 होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, अर्थात या दैट इज क्या होगा, p ऑफ -2 इक्वल टू 0, ये हो गया ना। फिर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है। क्या होगा, 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा ये 2 इंटू -2 ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा माइनस प्लस माइनस हुआ 2 इंटू 6 कितना आएगा 12 है ना 12 प्लस a इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हुआ 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, क्लियर है, -12 प्लस a इक्वल टू 0 ना, इतना हुआ। 8 में से 12 घटा रहे हैं कितना आएगा -4 -4 ना, प्लस a इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू 4। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो भाई समझ आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ आते हैं ना, ठीक है। चौथा g ऑफ t इक्वल टू t माइनस 3 p ऑफ t t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, ये हमको दिया हुआ है ना, a का ही वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, जो हमको g ऑफ t दिया है उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है और बेटा t माइनस 3 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या होगा t इक्वल टू 3, ठीक है, इतना हुआ। फिर आते हैं क्या, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि g ऑफ t p ऑफ t का एक क्या है, ये गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, g ऑफ t इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ t ना। मीन्स क्या होगा बेटा, जो हम लोग g ऑफ t को 0 के बराबर रखें ना, फिर उससे हम लोग वेरिएबल या चर का मान निकालें, मीन्स t का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे p ऑफ t में रखेंगे और वो 0 होगा। इसका मतलब यही होता है ना, क्या हो जाएगा ये p ऑफ 3 इक्वल टू 0, क्लियर है इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 ना, हाँ ये हो गया। क्या हो जाएगा फिर 3 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 3 इंटू 3 क्या होगा 9 होगा, प्लस क्या होगा 3 इंटू 2 6a, ठीक है, माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, इतना हुआ। फिर इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, क्या होगा ये 9 और 3 कितना हुआ 12 हुआ, ठीक है, प्लस 6a में से 2a घटा रहे कितना आया, हाँ 4a, हाँ 4a इक्वल टू 0 ना। हमको क्या चाहिए भाई a का मान चाहिए, तो क्या करते हैं इस जो 12 या 12 है इसको हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे ना। क्या हो जाएगा बेटा ये पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या होगा ये 4a इक्वल टू -12, ये हो गया। मुझे a का वैल्यू चाहिए, जो ये जो 4 है इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा a इक्वल टू -12/4, एक बार में गया 3 बार में गया ना, मीन्स कितना आया a का वैल्यू कितना है बेटा -3, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है, ठीक। फिर 5th क्वेश्चन में आते हैं, ये भी सेम है। क्या बोला हमको g ऑफ y इक्वल टू 5 प्लस y, क्या हो गया उसमें युवराज, ठीक। हमको क्या दिया बेटा
जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, वाई प्लस 5 एंड पी ऑफ वाई क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए ना। तो सॉल्व करते हैं, क्या ये लिखना रहता है ना, क्या दिया गया है या गिवन दैट, क्या जी ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 5 एंड पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए करके ना। उसके बाद बता रहा हूँ क्या होगा, जो हम लोग के पास जो जी ऑफ वाई है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेकर चलेंगे। क्या हो जाएगा ये, y प्लस 5 इक्वल टू 0, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 5। इतना क्लियर है बेटा? ठीक। अब आते हैं, क्या हमको बोला है क्या कि g ऑफ y p ऑफ y का एक गुणनखंड है। इंग्लिश में लिखते हैं क्या, g ऑफ y इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y। ठीक है, मीन्स क्या होगा, अर्थात यहां लिखेंगे ना दैट इज करके, क्या हो जाएगा बेटा, जो y का वैल्यू है ना -5 यहां रखेंगे, 0 हो जाएगा, मीन्स p ऑफ -5 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? ठीक। यहां आते फिर क्या होगा ये फिर, -5 स्क्वायर -2 इंटू -5 प्लस a इक्वल टू 0 ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, -5 इंटू -5, ठीक है, माइनस 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 क्या हुआ, प्लस ना, 5 दूनी 10, 10 हो गया, प्लस a इक्वल टू 0, ये हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25, 25, ठीक है, प्लस 10 प्लस a इक्वल टू 0। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा ये, 35, 35 प्लस a इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिखेंगे ना, क्या होगा बेटा, a इक्वल टू -35। ये हम लोग का आंसर है। देखो समझ आया? ठीक। अब आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है, if a polynomial fx is divided by x square minus 9 then remainder is 3x plus 2, what will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3। मीन्स क्या बोला है, हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है भाई, f ऑफ x ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आता है, शेषफल या रिमाइंडर x प्लस 3 आता है। यदि ये आया ना तो फिर क्या करते हैं, जो बहुपद बनेगा ना उसको हम लोग फिर x माइनस 3 से भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा ये बताना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ सेम है। जैसे क्या, क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ, क्या बोला है बेटा, हमको f ऑफ x दिया हुआ है, क्या बोलता है, किसी बहुपद f ऑफ x को x स्क्वायर माइनस 9 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या आता है बेटा, यहाँ लिखते हैं ना शेषफल को या रिमाइंडर को, 3x प्लस 2 आता है। ये हो गया। इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, क्या है वो, कोसंड या भागफल ना। मैं मानता हूँ क्या कोसंड या भागफल क्या है, q ऑफ x करके। क्या ये क्लियर है? इसको हम लोग क्या किए हैं, लेट किए ना, माने हैं, माना की। समझ आया? ठीक। और क्या होता है ये भाज्य या डिवाइडेंड में, दिस इनटू दिस प्लस ये वाला, ठीक है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसंड प्लस रिमाइंडर ना। लिखते हैं, जो हमको देता है उसको लिखेंगे ना। क्या भाई, गिवन दैट लिख लेना, क्या होगा, हमको भाज्य या डिवाइडेंट हमको क्या दिया है,
एफ ऑफ एक्स दिया ना, भाजक, भाजक है क्या है बेटा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और डिवाइज़र बोलते हैं ना इंग्लिश में, डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, और शेषफल या रिमाइंडर हमको क्या दिया है, 3x प्लस 2 दिया है ना। हम लोग माने क्या, माना कि क्या जो भागफल है या कोशंट है ना, इसको हम लोग क्या माने बेटा, q ऑफ x। इतना क्लियर है, ये हो गया ना। हाँ, और हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, पढ़े ही होंगे, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बताओ। हाँ, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, हाँ, प्लस क्या है, शेषफल ना, शेषफल। इंग्लिश में क्या होगा, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस क्या है, रिमाइंडर ना। अब जो जो वैल्यू अपन यहाँ दिया हुआ है यहाँ पुट करना है, मान रखना है, कुछ नहीं करना ना। क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग या मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर या भाजक क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ना, इनटू कोशंट या भागफल क्या है बेटा, क्यू एक्स है, प्लस रिमाइंडर क्या है, हाँ 3x प्लस 2 है ना, ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं ना, इतना हुआ, जब इसी बहुपद, मतलब इसका बात कर रहे हैं ना, वो पॉलिनोमियल है ये, जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से दोबारा डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, पूछ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखूं मैं, x माइनस 3 से भाग देने पर या ये ना लिख करके मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करता हूँ ना। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना ये x माइनस 3 को मैं क्या मानता हूँ, g ऑफ x है ना, माना कि मानते हैं ना, या लेट करके लिखेंगे क्या, g ऑफ x इक्वल टू क्या है बेटा, x माइनस 3 ना, ये हो गया। तो g ऑफ x को 0 के बराबर लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा, g ऑफ x इक्वल टू 0, ये हुआ। क्या होगा ये, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा ये, x इक्वल टू 3 ना, ये हुआ। अब क्या करते हैं इसमें, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या, शेषफल प्रमेय से क्या होगा बेटा, हमको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना ना, शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा भाई, जो यहाँ पास है नहीं, क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 होगा। क्या ये क्लियर है, समझ आया, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या होगा भाई, जहाँ जहाँ x आया f ऑफ x में ना क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्या होगा, q ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या होगा,
3 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 9 माइनस 9 इंटू क्यू ऑफ 3 प्लस क्या होगा ये 9 प्लस 2, चलो 9 प्लस 2 ऐसा करके लिखते हैं ना, क्लियर है। फिर क्या होगा भाई, कितना आएगा, 9 में से 9 घटा रहा है कितना आया 0 आया, 0 इंटू क्यू ऑफ 3 प्लस क्या होगा ये 11, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी को 0 के साथ गुणा करते हैं क्या आता है, नहीं 0 आता है भाई, प्लस क्या होगा 11 या 11, क्या हो जाएगा ये 11, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो समझ आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी सेम है, ट्राई करोगे। क्या लिखा है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 देन रिमाइंडर इज 5x प्लस 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। मतलब क्या, हमको एक पॉलिनोमियल हमको दिया है क्या भाई एफ ऑफ एक्स है ना, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से। तो हम लोग के पास शेषफल या रिमाइंडर क्या आता है 5x प्लस 3 आता है ना, ये हो गया। तो एक चीज कमी है, क्या है वो, शेषफल है या कोसेंट है, हम लोग मानेंगे क्या इसको q ऑफ x है करके ना, इसको माने हैं। समझ आया बेटा। फिर लिखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया। फिर आगे क्या बोलते हैं, जब इसी बहुपद को x प्लस 4 से भाग देते हैं मीन्स क्या होगा, इसको g ऑफ x मानेंगे x प्लस 4, फिर g ऑफ x को 0 के बराबर रखेंगे, फिर उसमें वेरिएबल या चर का मान निकालेंगे मीन्स x का मान निकालेंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या करना, जो एफ ऑफ एक्स आया रहेगा उसमें रखना, आ गया आंसर। समझ आया। 2 मिनट का समय है, ट्राई करो। स्टार्टिंग का चल लिख देता हूं मैं क्या है करके। डिवाइडेंट या भाज्य ना, डिवाइडेंट क्या दिया बेटा हमको एफ ऑफ एक्स एंड भाजक या डिवाइजर हमको गिवन है, क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड शेषफल हमको क्या गिवन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, क्या दिया है क्या दिया है हमको ये 5x प्लस 3 ना। हम लोग क्या माने हैं q ऑफ x को ना, क्या है भागफल है या कोसेंट, हमको क्या माने इसको भाई हम लोग q ऑफ x ये माने हैं। चल बनाओ अब।
हुआ कितना है बेटा आंसर? -17। बाकी बच्चों से टाइम चाहिए? ठीक है। कितना आया बेटा? -27 ना, 17 आया। ठीक, देखते हैं ना इसको। यहाँ लिखेंगे ना क्या, सूत्र करके या फॉर्मूला क्या होता है बेटा? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, है ना, प्लस क्या है बेटा? शेषफल ना। इंग्लिश में क्या होगा? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर लिखा समझ जाना शॉर्ट में। फिर आते हैं क्या, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ना, क्या हो जाएगा ये? f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? भाजक या डिवाइजर क्या है? x स्क्वायर -16 इंटू भागफल या कोसेंट क्या है भाई? q ऑफ x, है ना। q ऑफ x प्लस रिमाइंडर या शेषफल क्या है? ये ना, प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया। इतना है। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? यदि इसी बहुपद को x + 4 से भाग देते हैं, मीन्स क्या है, ये जो इसको अपन क्या मानते हैं, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, g ऑफ x मानते हैं ना। माना कि या लेट करके लिखेंगे क्या, g ऑफ x इक्वल टू है x + 4, क्या करेंगे बेटा, इसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे ना। क्या हो जाएगा? g ऑफ x इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू क्या है, ये है ना, मीन्स x + 4 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पर x इक्वल टू कितना आएगा? -4, ये हो गया। ठीक है। फिर आते हैं क्या, अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे ना। बाय रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? x का वैल्यू -4 यहाँ रखेंगे ना, f ऑफ -4। क्लियर है इतना? वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना भाई। क्या हो जाएगा ये? चलिए यहाँ बताता हूँ मैं। इक्वल टू क्या होगा ये? -4 का स्क्वायर -16। इतना क्लियर है? ठीक। इनटू क्या होगा? q ऑफ -4 प्लस 5 इंटू -4 प्लस 3 ना, इक्वल टू -4 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? -4 इंटू -4, माइनस माइनस कितना हो, प्लस हो गया। 4 इंटू 4 कितना आया? 16। कितना हुआ भाई? 16 -16 आया ना। क्लियर है इतना बेटा? इंटू q ऑफ -4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस प्लस माइनस हुआ। 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20 प्लस 3 ना। क्या हो जाएगा ये? 16 में से 16 घटा रहा है, कितना आएगा? 0। 0 इंटू क्या होगा? q